हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को जो भी हमारा द्रव्य गुण का सब्जेक्ट है उसमें हमें टोटल 400 प्लस जो भी द्रव्य मेंशन किए गए हैं, तो उसमें अगर एक द्रव्य के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने पड़ते हैं, ये पूरे पॉइंट आज के इस सेशन में आपको बताऊंगी। मतलब सीक्वेंस से मैंने सारे पॉइंट इसमें ऐड करे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मैंने हर एक पॉइंट ऐड किया है इसमें। जो भी हमें प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं उससे लेके जो भी हर्बेरियम शीट में भी मेंशन करने पड़ते हैं वो सारे के सारे पॉइंट इसमें मैंने कवर किए हैं। तो आप आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे द्रव्य है हमें पढ़ने को। तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे मतलब द्रव्य का सीक्वेंस बताने वाली हूँ कि जिसमें कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए अगर क्वेश्चन में आता है हमें। तो देखो फ्रेंड्स, पहले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। कोई भी अगर द्रव्य आता है तो फर्स्ट उसके नेम से स्टार्ट करना है, द्रव्य का नाम, उसके बाद नामकरण। ये दो बहुत अलग चीजें हैं फ्रेंड्स। जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है द्रव्य है, जहाँ पे द्रव्य का नाम आपको अहिफेन दिखा रहा है, उसके बाद जो भी नामकरण है उसका अहिफोन है। मतलब ये चीजें अलग अलग है, ये आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद फर्स्ट हमने उसका नाम लिख दिया, उसके बाद उसका नामकरण करना है, मतलब जो भी नामकरण है वो भी लिखना है। उसके बाद उसका लैटिन नेम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, लैटिन नेम जैसे कि अहिफेन का पपावर सोमनीफेरम ऐसे दिया है, तो आपको उसका लैटिन नेम लिखना है। उसके बाद उसकी फैमिली लिखनी है। अब कौन सा ऐसे द्रव्य बहुत सारे रहते हैं जो कॉमन फैमिली में आते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद उसका स्वरूप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समझो कोई मतलब ऐसे जो हम द्रव्य ले रहे तो उसका किसी का पेड़ होता है, बहुत मतलब ऐसे लंबा पेड़ रहता है। कोई ऐसी वेली रहती है जो मतलब ऐसे पेड़ के फॉर्म में नहीं रहता है, दूसरे ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है, वो ऐसे ट्री के ऊपर चढ़ता जाता है, वो फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे एक शूप बोलते हैं जिसको हम लोग, या फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्म में वो अवेलेबल होता है, तो वो लिखना है आपको। उसके बाद उसका गन लिखना है। गन मतलब क्या है फ्रेंड्स, अभी देखो हमने प्रीवियस ईयर में जो भी अष्टांग हृदय है तो उसमें एक टॉपिक देखा था हम लोगों ने फ्रेंड्स। उसमें चरक और सुश्रुत ने अलग अलग गन बताए थे। उसमें ऐसे समझो कोई द्रव्य है जो वमन का काम करते हैं तो वमन वाले गन वाले अलग लिख रहे थे हम लोग, विरेचन गन वाले अलग लिख रहे थे। तो वो जो भी है उसमें वो गन में वो आएगा पॉइंट। उसके बाद उसका पर्याय नेम, पर्याय मतलब सिंपल, जो भी सिनोनिम्स यूज करते हैं हम लोग, सिनोनिम्स वही आएगा इसमें पर्याय नेम। उसके बाद है उसका प्रादेशिक नेम। प्रादेशिक मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वो द्रव्य को क्या क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मतलब एक ही द्रव्य रहता है लेकिन उसका हिंदी नेम अलग रहता है, मराठी में उसको मतलब हर लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं ना। तो आपको मेनली उसमें भी 4 लैंग्वेज याद रखने हैं फ्रेंड्स। एक तो हिंदी, उसके बाद मराठी, उसके बाद इंग्लिश नेम और संस्कृत। ये 4 ही लैंग्वेज आपको लर्न रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उसमें फ्रेंड्स प्रादेशिक नाम होने के बाद जो उसमें रासायनिक संगठन है। रासायनिक संगठन मतलब कैसे कि उसमें वो जो द्रव्य है उसमें कौन से केमिकल्स हमको मिलेंगे वो आपको लिखना है रासायनिक संगठन में। उसके बाद जो 9th नंबर का पॉइंट है वो है उत्पत्ति स्थान, मतलब वो जो द्रव्य है मेनली कहाँ पे पाया जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो इंडिया में रेयरली पाया जाता है, दूसरे कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है, तो आपको उसमें वही लिखना है कि उसकी उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन उसका कहाँ से है, मतलब ज्यादातर वो किस प्रदेश में आता है वो लिखना है आपको। उसके बाद जाति मतलब कभी कभी क्या होता है द्रव्य तो एक ही रहता है लेकिन उसकी वैरायटी ज्यादा रहती है, तो वो भी पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जाति। नेक्स्ट है उसमें गुण, जैसे हमने वात दोष के गुण देखे थे, पित्त कफ, ऐसे ही हर द्रव्य के गुण रहते हैं, वो भी आपको मेंशन करना है कि उसमें कौन से गुण आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड उसमें रस, मतलब हर द्रव्य में कौन सा मैंने रस वाली ट्रिक बताई थी, रस वीर्य विपाक, ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा ट्रिक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मतलब बाय हार्ट ही वो ऐसे करना है, मतलब लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, विद इन 1 सेकेंड आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो रस, विपाक और वीर्य, ये तीनों पॉइंट उसमें आने चाहिए। रस में हमने षड रस हमें पता है, तो उसमें कौन सा आता है वो देखना है।
विपाक में हमने देखा था। उसके बाद वीर्य, उसमें मधुर, अम्ल और कटु, ये 3 विपाक, और वीर्य में शीत और उष्ण विपाक, उष्ण वीर्य, ये 2 देखे थे हम लोगों ने। उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने की। उसके बाद है उसके दोष कर्म। दोष कर्म मतलब कैसे रहता है, समझो कोई द्रव्य ऐसा रहता है जो वात को बढ़ाता है और कोई कोई रहता है जो वात को कम करता है, तो वातग्न है कि पित्तग्न है, वो सब आपको उसमें मेंशन करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वो द्रव्य का जो भी कर्म है, कर्म मतलब वो कार्य क्या करता है, हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 रहते हैं। एक रहता है अभ्यंतर कर्म और दूसरा रहता है बाह्य कर्म। तो अभ्यंतर कर्म में आपको याद रखना है, मतलब हमारे जो भी इंटरनल जो भी प्रोसेसेस रहते हैं, सिस्टम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, जैसे कि पाचन संस्थान के ऊपर क्या उसका कार्य है, रक्तवह संस्थान, श्वसन संस्थान, मूत्रवह संस्थान, ये जो संस्थान है उसके ऊपर उसका क्या कार्य है वो लिखना है। और बाह्य में आएगा, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर अगर कुछ होता है, जैसे कि वेदना स्थापन, अगर हमारे बॉडी में ऐसे कुछ लग जाता है तो वो वेदना को कम करता है क्या बढ़ाता है, वो भी लिखना है। शोथर मतलब अगर कहीं पे स्वेलिंग आई है तो उसको कम करने वाला है क्या, या फिर त्वक दोषहर मतलब स्किन के ऊपर अगर कुछ हो गया है तो उसको भी मतलब कम करेगा क्या, ये सब उसमें आएंगे बाह्य में, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त अंग, जैसे उपयुक्त अंग मतलब वो द्रव्य का कौन सा पार्ट हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो हर एक द्रव्य का ट्री रहता है या फिर जो भी फॉर्म में वो अवेलेबल रहता है तो उसके पत्ते हम यूज कर सकते हैं, या फिर उसका जो भी फल रहता है, या फिर उसके ये बोल सकते हैं हम कोई भी ऐसा पार्ट ट्री का जो हम यूज करते हैं, तो उसमें लिखना है आपको उपयुक्त अंग में वो आएगा कि कौन सा पार्ट हम उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स मात्रा, मतलब कौन सा भी अंग जो हम यूज करते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल रहता है। विशिष्ट योग में आएगा वो सब, जैसे कल्प तैयार करना, अलग अलग जो कल्क वगैरह तैयार करते हैं हम लोग, तो विशिष्ट योग मतलब वो कौन से फॉर्म में रहता है। कोई कोई देखते हैं हम लोग जैसे भी ऑयल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, या फिर कोई ऐसे रहता है कि अलग अलग बहुत सारे फॉर्म में आजकल देख रहे हैं हम लोग, चूर्ण के फॉर्म में, कोई कोई वटी के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो वो कौन से फॉर्म में है तो वो आएगा विशिष्ट योग में। और मात्रा मतलब उसकी कितना क्वांटिटी हम ले सकते हैं, मतलब कितना प्रमाण में हम लोग ले सकते हैं वो भी लिखना है। उसके बाद अहित प्रभाव, मतलब कभी कभी ऐसे रहता है कोई कोई द्रव्य रहते हैं उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, तो वो कौन से उसमें साइड इफेक्ट आएंगे वो भी आपको उसमें लिखना है अहित प्रभाव में। नेक्स्ट है रिसर्च, अभी ये न्यूली है कि समझो अभी वो द्रव्य तो बहुत पहले से हमें बुक में दिया है, लेकिन अभी रिसेंटली उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे यूज करके कुछ ऐसे जैसे एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी उसमें ऐसी पाई जाती है, ऐसे बहुत सारे ड्रग हमें मिल रहे हैं जिसकी वजह से मतलब जो हम अभी रिसेंटली उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डिसीज के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको रिसर्च में मतलब जो गूगल वगैरह रहते हैं वहां का यूज करके हमें वो देखना है कि उसमें कोई रिसेंटली कोई रिसर्च वगैरह हुई है क्या। और एक पॉइंट है ऋतु, मतलब जब जैसे समझो कोई कोई ऐसा रहता है ना स्पेसिफिक ऋतु में उसके पत्ते आ जाते हैं, उसके फूल दूसरे ऋतु में आ जाते हैं, फल दूसरे ऋतु में, तो आपको वो ऋतु भी याद रखना है, इसमें ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब होने के बाद आपको हर एक जो भी द्रव्य है उसका श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, आपको श्लोक मेंशन करना ही है कुछ भी होके, क्योंकि श्लोक मेंशन करोगे तो एक ही इसमें पूरा आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो अच्छे से मतलब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो भी पेपर चेकर वगैरह होंगे उसके ऊपर। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। द्रव्य के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो, अगर कोई और भी पॉइंट है आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली तो यही पॉइंट है जो बार बार मतलब आ जाते हैं, तो आपको ये इतने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू।